नमस्ते स्टूडेंट। मेरा नाम प्रभाकर। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जनरहट जीके। सो अकाउंटिंग ट्यूटोरियल्स में आप सब लोगों का स्वागत है। अभी आज हम स्टडी करेंगे कैपिटल एंड ड्राविंग्स। कैपिटल क्या है और ड्राविंग्स क्या है। जो बिजनेस के लिए पैसा लगता है, वो बिजनेस को जो पैसा इन्वेस्ट करना है उसको कैपिटल बोलते हैं। अगर समझ लीजिए आपने एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, वो बिज़नेस के लिए 50,000 चाहिए। आपने वो 50,000 आपका पर्सनल अकाउंट से XYZ कंपनी ओपन कर दिया ट्रांसपोर्ट का। ओके, आपने ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस स्टार्ट कर दिया ट्रांसपोर्ट का, उसके लिए पैसा लगता है। आप वो 1 लाख लगता होगा, उसके लिए आपने सब कुछ एस्टिमेशन कर लिया वो बिज़नेस का प्लानिंग करके तो XYZ में। तभी आपका जो पर्सनल अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें 10 लाख पड़ा होगा, 20 लाख पड़ा होगा, असीम कर दिए ऐसा है। तो आपने XYZ कंपनी में उसको डालना है। उसको आप अलग हो गए, अभी आपका कंपनी अलग हो गए, 2 बैंक अलग अलग है। आप पर्सनल और बिजनेस को मिक्स नहीं कर सकते हैं। जब भी आपने कैश इंट्रोड्यूस किया बिजनेस के लिए, उसको कैपिटल बोलते हैं। ओके, आपने जो बिजनेस के लिए पैसा लगता है उसके लिए कैपिटल का आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। The total amount invested into the business by the owner is called capital। इतना याद रखिएगा तो काफ़ी है। अभी हम स्टडी करते हैं ड्राविंग्स। इसको अदर नेम है विड्रॉवल। ओके, अदर नाम है विड्रॉवल। कैपिटल टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, आपको अगर पर्सनल लाइफ में कुछ पैसा चाहिए, आपका पास पैसा नहीं है घर खर्चा चलाने के लिए या कुछ एक्सपेंस करना है दूसरा, वटेवर, आपके पास पैसा नहीं है तो आप उधर इधर लोन मांगते बैठोगे नहीं। आप क्या करोगे, अपना कंपनी में जितना पैसा पड़ा है, आपने 1 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उसमें थोड़ा पैसा है, थोड़ा बिजनेस चल के बैंक बैलेंस है उसमें, तो आप उसमें से 10,000 निकाल देंगे, उसको विड्रॉवल बोलते हैं। The amount of cash or value of goods, assets, etc. withdrawn from the business by the business owner for personal use is called drawing। Okay? आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल इतना है, आपको बेस्ट एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ क्या है। XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ने आपने स्टार्ट कर दिया है ट्रांसपोर्ट। ओके ओके, ये बैलेंस शीट है उसका। बैलेंस शीट ऑफ XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी। कैपिटल। ओके, ये लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड है, ये असेट साइड है। बैलेंस शीट का 2 साइड होता है, वो बाद में हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में। दूसरा एक स्पेशल ट्यूटोरियल लूँगा मैं। बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, वो सब में हम लोग स्टडी करेंगे सेपरेटली। फिलहाल तो ओके, आपने जो बिजनेस के लिए कैपिटल डाला वो 50,000, 1 लाख रुपया। इधर आके आप कंपनी में बैठे थे, समझ लीजिए कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, बिजनेस का कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, आपका दूसरे दिन ही पैसा लगा चाहिए था, तो क्या करोगे आप, दूसरे दिन ही निकल दिया। ओके, 1 लाख रुपए में से लेस ड्रॉविंग्स, 10,000 निकाल दिया।
ओके, इसको विड्रॉल बोलते हैं, ड्रॉविंग्स बोलते हैं। तो आपका XYZ कंपनी में बचा है 90। ओके, ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है, आप अलग है, कंपनी अलग है, ठीक है। XYZ कंपनी है, ये कंपनी जब भी क्लोज करते हो तो आपको कंपनी इतना पैसा देना है, आपको इतना पैसा मिलेगा कंपनी से, क्योंकि आपका पैसा है। अगर इमीडिएटली नेक्स्ट 3rd डे आपने क्लोज कर दिया, वो सब बाद में देखते हैं, ठीक है। सो विड्रॉल का और ड्राइंग्स का अदर टर्म्स बोलते हैं द अमाउंट ऑफ कैश, ओके, विड्रॉल इस लिख दिए यहाँ पे, और वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स। ओके, आपका ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है, एक तो एक सेक्शन हो गया, एक साइड हो गया, आपने कैश निकाल दिया, वो हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी है आपका पर्सनल यूज़ के लिए आपने ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर दिया, आपको आपने आपका फैमिली का साथ या फ्रेंड्स का साथ ट्रिप पे चला गया आपका कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके। अगर वो क्लाइंट को देता तो आपको 15,000 आता होगा उस दिन, अज्यूम कर लीजिए आपका 15,000 का बिजनेस आता था, अगर वो गेस्ट को देते तो या कोई क्लाइंट को देते तो आपने खुद यूज़ किया, वो 15,000 आपने कैश नहीं दिया, आप बोलोगे कंपनी मेरा कैपिटल है उसमें डाल दो, अकाउंटेंट को बोल दिया, तभी वो एंट्री मारेगा, ओके, वो भी ड्राइंग में आ जाएगा, क्योंकि आपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया वो सर्विसेज। ओके, वो 90,000 में और 15,000 चला गया, बचा कितना भी 75,000 बचा। ओके, ये केस 1, ये ऐसे भी आप इसको विड्रॉल कर सकते कैपिटल को ड्राइंग्स। सो केस नंबर 2, ये भी आपका ड्राइंग्स में आ जाएगा, ओके। और 3rd केस क्या होगा, ओके, आपका कंपनी में आप जब 1 लाख रुपए जब इन्वेस्ट किए थे, तभी वो किधर किधर खर्च किया था कंपनी में, कंप्यूटर लाया, ये वो सब समझ लीजिए, कंप्यूटर लाया आपको ऑफिस यूज़ के लिए, ओके, या कुछ ऑफिस यूज़ के लिए कुछ 2 मोबाइल परचेस कर लिया ऑफिस यूज़ के लिए, समझ लीजिए कंप्यूटर लाया, 2 लैपटॉप लाया लेके आपने ऑफिस यूज़ के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए एक और मार्केटिंग वाला के लिए एक लैपटॉप दे दिया। सो दूसरा दिन या तीसरे दिन कभी भी आपको लगा वो मेरा उसमें से एक लैपटॉप मुझे चाहिए, आप क्या कर देंगे, वो कंपनी से निकाल लोगे उसको, आप घर पे लेके जाके अपना पर्सनल यूज़ करेंगे, घर पे या ऑफिस में किधर भी आपका पर्सनल लैपटॉप बना के रख देंगे। वो लैपटॉप का वैल्यू 50,000 था, वो 50,000 उसका डेप्रिसिएशन वो सब देते हैं, ये भी वो लैपटॉप का वैल्यू 50,000 था, वो 50,000 भी विड्रॉल में आ जाएगा, क्योंकि आपने कंपनी का वो ले लिया, लेट्स ड्रॉइंग, ओके, 50,000, ओके, 25,000 ही बचा है कैश कंपनी, ओके। ये कैश विड्रॉल कर दिया आपने 10,000 का, ये सर्विसेज यूज़ किया, कंपनी का सर्विसेज आप पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ किया, और एसेट्स, ओके, ये एसेट्स विड्रॉ, एसेट ले लिया कंपनी, वो सब विड्रॉल पे आ जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, सो अभी हम स्टडी करेंगे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्या है, मैं ये एग्जांपल इसके लिए रखा हूँ आपको इजी समझ में आ जाए, क्योंकि आपने एक कंपनी स्टार्ट कर दिया XYZ ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें कैपिटल डाल दिया 1 लाख, फिर 10,000 विड्रॉल कर दिया बाय वे ऑफ असेट, बाय वे ऑफ यूजिंग दी कंपनी सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, और बाय वे ऑफ ड्रॉइंग कैश। सो कैपिटल अकाउंट में बचा है 90,000, असेट्स में बैंक में बचा है XYZ कंपनी में 90,000, ओके, ये सिंपल, ये अपना सिचुएशन सी, बैलेंस शीट इज मैचिंग। रीज़न यही है, मैं आपको अभी बैलेंस शीट का थ्रू से ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ,
ऐसे सीधा बोल सकता था कि कैपिटल ये है, डेटा से है, क्रेडिट से है, क्योंकि आपको एक पिक्चर माइंड में आ जाएगी कि बैलेंस शीट भी एक कॉन्सेप्ट बैठ जाएंगे, आपको इजी समझ में आ जाएगा। इसके लिए मेरा ऐसा थॉट, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इजी में आपको समझने के लिए इजी होगा। ओके, सो डेटर्स, ये डेटर्स कौन है? ओके, XYZ कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है, समझे। सो एक स्कूल है, उसको बस, आपका पास बस भी है, वैन है, बहुत सारा थिंग्स है, आपका ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है। ABCD स्कूल ने आपका कंपनी में आ गया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया दोनों, XYZ कंपनी, ABC कंपनी, आपका बस हमें चाहिए रेंटल बेसिस पे, सर्विस के लिए हम यूज़ करेंगे, आप हमारे लिए डेली स्टूडेंट्स को पिकअप ड्रॉप के लिए बस चाहिए, वो आपका कंपनी से हम हायर करेंगे। ओके, लेकिन वो पैसा नहीं देंगे, पैसा वो बाद में देंगे, जब इन्वेस्ट देगा तभी, ठीक है। XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ने आज से उसको बस दे दिया, वो खुद का ड्राइवर रख के चलाएगा या हमारा ड्राइवर चाहिए, बात अलग है, जो भी है वो अलग चार्ज करेंगे। तो उसको बस दे दिया, लेके जाओ, लेकिन पर दिन, हर डे और हर मंथ इतना कैश मुझे चाहिए। सो एक महीने का पीस होगा, समझ लीजिए 25,000। ओके, डेटर्स असेट्स भी है, क्योंकि वो पैसा आना बाकी है मुझे, मैंने उसको सर्विस दे दिया, पैसा आना बाकी है। सो डेटर्स, ओके, ये भी असेट है। सो ABC स्कूल ABC, ओके, $25,000 देना बाकी है, उसका एक मंथ का सर्विस उसने यूज कर लिया। इधर ABC कंपनी करके लिखेगा नहीं मैं, वो अलग लेजर, ये लेजर का अंदर सब लेजर है, वो मिल जाएगा। सो डेटर्स मेरा ओके 25,000 का डेटर्स पड़ा है। अकाउंट रिसीवेबल, ओके, सो क्लियर डेफिनेशन, वो एक लाइन भी पढ़ देता हूँ आपके लिए मैंने। डेटर, a person who has to pay to the business for getting goods and services on credit is known as debtors, or debtor is a person who owes money to the business. Here ABC is the debtor who owes money to the XYZ company। आपका ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, बोलिए मत, आपको 25,000 लेना है, आप डेटर्स में डाल के। ओके, सो बैलेंस शीट किधर मैच हो गया अभी मेरा, यहाँ पे 90,000, 25,000, 115,000 हो गया, 1,15,000 हो गया, इधर 90,000 है। सो बैलेंस शीट में तो मेरा रेवेन्यू नहीं आ सकता। सो बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस, उधर रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर दिया, ठीक है, वो रेवेन्यू प्रॉफिट, अब समझ लीजिए वो पूरा प्रॉफिट है, दूसरा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर दीजिए, नहीं कर लिया अभी, अंडरस्टैंडिंग के लिए वो, ओके, प्रॉफिट, प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस से, जो मैंने समझ लीजिए अभी मैंने क्लोज कर दिया, इसको अकाउंट क्लोज कर दिया, मेरा कंपनी क्लोज, ये मंथ खत्म हो गया, इतने एक ही ट्रांजेक्शन था, तो पैसा आया नहीं, मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया। मेरा सेल्स था, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस में 25,000, वो पैसा आना बाकी है, वो प्रॉफिट को, मेरा कुछ भी खर्चा नहीं है, ऐसा समझ लीजिए, खर्चा नहीं हुआ वो मंथ में, अज्यूम करने में। सो वो पूरा प्रॉफिट बैलेंस शीट में आके बैठ जाता है। ओके, प्रॉफिट इज कॉल्ड इज सरप्लस, reserves and surplus, okay, reserves and surplus।
सो अदर वर्ड से ये प्रॉफिट ही है। ओके, ये प्रॉफिट को ही रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं, वो उसमें वो हेडिंग में आता है। अभी भी मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया, 1,15,000 1,50,000 टोटल ऑफ दिस टू सी। ओके, सो आपको डेटा समझ में आ गया? डेटस और यू कैन से अकाउंट रिसीवेबल। ओके, डेटस और अकाउंट रिसीवेबल। ओके, मेरा बैलेंस शीट मैच है बिंदास। सो अभी हम स्टडी करते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अभी तक तो मेरा बैलेंस शीट टैली है, मेरा हिसाब किताब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। क्रेडिटर्स, इसका डेफिनेशन पहला पढ़ लेते क्या है। ठीक है, ये पर्सन टू होम बिजनेस हैज टू पे और गेटिंग गुड्स, ये पर्सन टू होम बिजनेस हैज टू पे फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट बेसिस। एक क्रेडिटर इज ए पर्सन हु हैज टू पे कंपनी, और a creditor is a person to whom business owes money. Okay, so मेरा बिजनेस धंधा चल रहा है, मैंने अभी तक कुछ खर्चा नहीं किया, कैपिटल डाला, पैसा इंट्रोड्यूस किया 91 लाख का, सो बैंक में डाला। अभी मैंने ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मेरा बिजनेस भी चल रहा है, एक ABCD स्कूल आके कॉन्ट्रैक्ट कर दिया मेरे साथ, 1 महीने का रेंट पे ले लिया, ऐसा हर मंथ चलते रहेगा। अभी समझ लीजिए ये 1 मंथ का है। सो यही मंथ में अभी क्रेडिटर्स पिक्चर में आएंगे। मैंने मतलब XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ने बिजनेस चलाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए उसको समझ लीजिए, सिंपल टू अंडरस्टैंड करने के लिए, ऑफिस स्टेशनरी आइटम लगेगा अकाउंट्स में, HR में, उधर इधर सब जगह पे अंडरस्टैंडिंग के लिए। वन टू थ्री स्टेशनरी, वो स्टेशनरी शॉप का नाम है, एक स्टेशनरी दुकान का नाम है 1 2 3 स्टेशनरी। सो मैंने वो कंपनी में गया, स्टेशनरी कंपनी में गया, भाई मुझे इतना इतना स्टेशनरी लगेगा हर मंथ में, और जो भी मेरा अकाउंट्स होगा जो उसका साथ भी मेरा टाइप रहेगा कि मेरा ये रेट से तुम हर एक चीज़ को मुझे भेजोगे। मैं XYZ कंपनी से बात कर रहा हूँ, लेकिन कैश अभी कैश नहीं मिलेगा, बाद में मैं 1 मंथ का बाद में 2 मंथ का बाद में ऐसा। और क्रेडिट टर्म्स भी होता है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट टाई अप करते हैं तो वो टर्म्स होता है, 1 महीने के बाद में देगा, 15 दिन के बाद में देगा, बिल डेट से। सो XYZ कंपनी ने परचेस किया 5,000 का स्टेशनरी आइटम। ओके, वो XYZ 1 2 3 स्टेशनरी वो XYZ कंपनी के लिए क्रेडिटर्स है, पैसा दिया नहीं मैंने उसके लिए, वो क्रेडिटर्स है, वो मेरा लाइबिलिटी भी है। XYZ कंपनी को कभी ना कभी तो पैसा देना है ना उसको, वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, उसके लिए सप्लायर। अलग अलग नाम से बोलता है। ओके, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स का पिक्चर आ गया। अभी 5,000 में उसको देना है,
जैसे मेरा बिजनेस 25,000 का प्रॉफिट था, उसमें मैंने 5,000 खर्च किया तो किधर क्या हो गया, इधर 20 रह गया। मेरा इनकम था 25, अगर सब मैंने बिजनेस क्लोज कर दिया, 5,000 क्रेडिटर्स को देना है, वो लाइबिलिटी में बैठा है, लेकिन सेम टाइम में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट भी कम हो गया ना। मेरा 25,000 का सेल्स था, रेवेन्यू था इससे पहले, सो मैंने 5,000 का खर्चा कर दिया तो वो बिजनेस रन करने के लिए, सो मेरा इधर इसको 20,000 हो गए। ओके, 5,000 का एक्सपेंस, प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000। रिजर्व एंड सरप्लस में कैरी फॉरवर्ड में चेंज हो गया, 20,000 हो गया। सो वो 20,000 प्रॉफिट, और ये लाइबिलिटी में बेटा क्रेडिटर्स। अभी भी मेरा बैलेंस शीट मैच है। क्या कर दिया मैंने, कुछ नहीं, मेरा प्रॉफिट कम हो गया, इधर वो प्रॉफिट कम हुआ, और मैंने सामान परचेस कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, स्टेशनरी से एक्सपेंस आइटम, सो एक्सपेंस बुक कर दिया मैंने। मेरा ऑटो पोस्टिंग हो गया, जो अकाउंटेंट ने, जूनियर अकाउंटेंट ने जर्नल पोस्टिंग कर दिया, जर्नल एंट्री रख दिया उसने रिकॉर्ड कीपिंग बुक कीपिंग में, और उसने अकाउंटेंट ने उसको वेरीफाई करके सब सर्टिफाई कर दिया, तो ऑथोराइज कर दिया, पोस्टिंग हो गया। सो इधर ऑटोमेटिक बैलेंस चेंज हो गया मेरा। सो अभी भी मेरा बैलेंस शीट का बैलेंस मेरा अकाउंट टैली है। सो क्रेडिटर्स, ओके, इजी टू अंडरस्टैंड। एनी कंफ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट में लिख लीजिए। और आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, आप ऐसा हिसाब से, आपके हिसाब से आप एक बैलेंस शीट बना दीजिए। क्या करना, टाइम पास है ये सब, एक चेस गेम जैसा है। सो क्या क्या मूवमेंट होता है वो सब। ओके, क्रेडिटर्स, कैपिटल, रिजर्व एंड क्रेडिटर्स, रिजर्व एंड सरप्लस, इसको क्रेडिटर्स भी बोलता है हम लोग। ओके, और अकाउंट्स पेएबल, सेम टाइम डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिटर्स अकाउंट पेएबल। ओके, और पेएबल सप्लायर्स, कोई कोई अपना बैलेंस शीट सप्लायर्स, वो टू सप्लायर। ओके, वैसे भी लगता है। बेस्ट वर्ड क्रेडिटर्स एंड अकाउंट पेएबल, द प्रोफेशनल वर्ड दे यूज अकाउंट पेएबल्स। अकाउंट्स पेएबल क्यों है, उसमें क्रेडिटर्स भी आ गया। क्रेडिटर्स में बहुत सारा है, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर्स फॉर सर्विसेज। हमारा ऑफिस का मेंटेनेंस के लिए कोई आता होगा, वो कुछ पेस्ट कंट्रोल मार के जाता है, या कुछ HR को या स्टाफ को ट्रेनिंग देख के चला जाता है। ओके, वो उसको भी पैसा नहीं दिया, वो सब मिला के अकाउंट्स पेएबल में आता है। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, वो गुड्स तो दिखता नहीं है ना, सो वो सब सर्विसेज है। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, डेटर्स क्रेडिटर्स तो मालूम पड़ा। अरे ये बैड डेट्स क्या है, क्या है ये बैड डेट्स, पहले बार सुना नाम। ओके, बैड डेट्स जो है वो डेटर्स के साथ लिंक है, वो भाई भाई है। डेटर्स एंड बैड डेट्स एक ही फैमिली का ग्रुप में आता है। ABC स्कूल मेरे को हमारा XYZ कंपनी को बोले थे कि 25,000 हम देंगे कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें उसने समझ लीजिए 20,000 दे दिया उसने, और 5,000 नहीं दिया। कुछ ना कुछ तो उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, उसका जो भी XYZ ABCD प्रॉब्लम रहेगा उसका, वो नहीं दे पा रहा है। सो या उसने कम ABC स्कूल उसने बंद कर दिया, या कुछ हो गया, वो पैसा जो बाकी है इधर तक तो ठीक है। अभी उसने अकाउंट रिसीवेबल में समझ लीजिए वो 20,000 दे दिया। ओके, 20,000 उसने 25,000 में से 20,000 दे दिया, तो मेरा बैंक बैलेंस ओके 25 20 90 था, 20,000 मेरे को कैश आ गया। ओके, हाँ 1,10,000 हो गया। ओके, उसने 20,000 दे दिया,
सो बचा कितना भी 5,000 डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल में बचा था 5,000। ओके, फिर भी मेरा अभी देखो मूवमेंट इधर से उठ के इधर चला गया बैलेंस, क्योंकि उसने पैसा दे दिया। सो एंड ऑफ द मंथ उसको इतना देना बाकी है ABC स्कूल ने। सो मेरा बैलेंस अभी भी मैच है। ओके, अब जाके ईयर एंड में बहुत अकाउंटेंट ने बहुत सारा फॉलोअप कर लिया, केस कर दिया, जो भी कर दिया, तो वो इतना पता चला बाद में कि वो पैसा आने वाला नहीं है और रिकवरी नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया, चलो इसको राइट ऑफ कर देते, इसको उड़ा देते, इसको अकाउंट्स बुक्स में रख के क्या फ़ायदा है, इतना पैसा आना 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 करके रख के क्या फ़ायदा है। वो क्या करेगा, राइट ऑफ एंट्री मार देगा। वो उसको जो पैसा आने वाला नहीं है, एन इर्रिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम मेड डेटर्स इज नोन एज बैड डेट्स, इर्रिकवरेबल। वो मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया क्योंकि वो इतना फॉलोअप कर दिया, सब हो गया। सो उसको बैड डेट्स बोलता है, इर्रिकवरेबल। ओके, लेस सो 5,000 वो नहीं आने वाला था, मैनेजमेंट ने डिसीजन लेके राइट ऑफ कर दिया, बैड डेट्स हो गया, वो राइट ऑफ कर दिया। सो ये 5,000 मैंने अभी इधर मेरा मैच नहीं हो रहा, देखो 1,10,000 हो गया। ओके, 1,10,000 हो गया, इधर 1,15,000 है। जो मैंने बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिया, वो मेरा रेवेन्यू कम हो गया। मैंने 25,000 बिजनेस बनाया था ना, प्रॉफिट बनाया था ना 25,000 से 20,000 प्रॉफिट है ना। ओके, ये 20,000 में से 5,000 कम हो गया। मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने उसको एक्सपेंस बुक कर दिया। बैड डेट इज एन एक्सपेंस। व्हेन वी डू द राइट ऑफ, व्हेन वी डू द राइट ऑफ डेटर्स, इट बिकम्स बैड डेट्स। बैड डेट्स इज एन एक्सपेंस। सो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड में उसका अमाउंट आ जाता है। सो अभी वो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड में आ गया है, तो मेरा मार्जिन सरप्लस इधर 15 हो गया। ओके, 15,000 हो गया। तो अभी ये भी 1,20,000 हो गया, 1,10,000। ओके, 1,10,000 मेरा बैलेंस अभी मैच है, क्लियर है मेरा हिसाब किताब। जो भी एंट्री मार रहा था, मैंने एंट्री मारा था, रिकॉर्ड में रखा था बैड डेट्स का, उसका पूरा वर्किंग नोट्स है मेरे पास। जितना भी फॉलोअप किया वो सब है। नहीं तो ऑडिटर्स पूछेंगे ये 5,000 क्यों मारा भाई, तुम उधर पर्सनल जाके जेब में डाल के इधर आके बोलेगे क्या कि सो बैड डेट्स है, नहीं उसका प्रूफ दे दो, वो डॉक्यूमेंटेशन दे दो। तो बोर्ड का जो मैनेजमेंट का जो मीटिंग हुआ था उसका मिनट्स दो, ये सब ऑडिटर ने चेक कर देगा। तो तभी इसके लिए वो सब रिकॉर्ड नरेशन उसमें लग के वो अटैच करके प्रूफिंग करके रिकॉर्डिंग रख देते उसका। ठीक है, अभी मेरा बैड डेट्स भी क्लियर होगा। ठीक है, अभी देख लीजिए, अभी इधर तक तो मेरा बैलेंस शीट मैच है, सब कुछ रिकॉर्ड सब ठीक है। सो मेरा कंपनी में 15,000 का प्रॉफिट हुआ। एक साल का बिजनेस समझ लीजिए, एक ही बिजनेस हुआ था। 20,000 होने वाला था, लेकिन 5,000 का नुकसान हुआ। वो कम ABC स्कूल ने दिया नहीं। सो मेरा उसके लिए मेरा रेवेन्यू कम हो गया 15,000 वो, लेकिन वो 5,000 का मैंने रेवेन्यू से कम कर दिया बैड डेट्स राइट ऑफ मार के। सो अभी क्रेडिटर्स पड़ा है अभी, ठीक है, अकाउंट्स पेबल इतना लाइबिलिटी है, लेकिन मैं इसको पे कर दूंगा, ये मेरा मर्जी है। मैं अब उसका टर्म्स आ गया अभी, सो उसको पे करने का टाइम आ गया। मैंने अकाउंट्स पेबल को 5,000 दे दिया। किधर से दे दिया, बैंक से या कैश दे दिया, कैश एंड बैंक से उसको दे दिया। इधर 1,10,000 में 5,000 निकल गया, इधर ये पैसा निकल गया, इधर से इधर 0 रह गया। ओके, इधर 1,05,000 रह गया।
1,05,000 रहेगी बैंक में। सो इधर भी बैलेंस चेंज हो गया मेरा। ओके, 1,05,000 मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया। इसका कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन ये टैली होना जरूरी है। अगर ये टैली नहीं हो मतलब ये और ये सेम होना चाहिए फिगर्स, बॉटम लाइन टोटल। अगर ये अलग, ये फिगर अलग है तो कुछ तो अकाउंटिंग में कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो एंट्री पोस्ट नहीं किया, ट्रांजेक्शन्स ओपन है, वो सब है, ठीक है। ये तो कुछ तो गड़बड़ है। सो अकाउंट पेबल 0 है, रिसीवेबल 0 है मेरा। सो 1 साल का प्रॉफिट इतना हुआ। ओके, ये समझ लीजिए आफ्टर टैक्स। अगर मैं टैक्स पे किया तो वो भी आ जाएगा, और बाद में टैक्स सब आ जाता है। नेक्स्ट लेवल पे टैक्स सब बात करते हैं। स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग से बोल रहा था कि मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ एक प्रैक्टिकल स्टाइल से। तो मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि मैं बुक में जो है वही पढ़ के आपको दिखाओ, जो उसमें सिलेबस में लिखा वो आप भी पढ़ सकता है। तो आपका स्कूल में टीचर्स भी आपको सिखाते हैं वो, लेकिन ये प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ अभी जब आप जाओगे आपको जल्दी समझ में आएगा। वो हमेशा परमानेंटली हमेशा आपका दिमाग में रहेगा वो। इसके लिए मैंने एक लाइन आइटम्स को ऐसा पिक्चर बना के आपको दिखा रहा हूँ। सो आप भी स्टार्ट एक सोच के आपका हिसाब से एक ये एग्जांपल, आज का एग्जांपल लेके XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी को आपका समझ के आप कुछ वैल्यू अलग डाल दीजिए। आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करना हो करके आप प्रैक्टिकल एक करके आपका एक बैलेंस शीट अगर होता तो नहीं, ट्राई कर दीजिए एक बैलेंस शीट बना के। सो कमेंट्स में अपलोड कर दीजिए, इमेज मुझे सेंड कर दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग सो ट्यूटोरियल नंबर 4 and all the best. Keep reading, keep thinking. Bye bye.